12 फरवरी इंग्लिश का पूरा पेपर लीक। 12 फरवरी इंग्लिश का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 फरवरी इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश का एकदम 100% रियल पेपर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 फरवरी इंग्लिश के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। 12 फरवरी इंग्लिश के पेपर में आप पूरे 80 नंबर हैं वो फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको ये जो बॉक्स आप देख सकते हैं नामांक रोल नंबर, तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपने जो रोल नंबर है, जो नामांक है वो आपको यहां पर फिल करने हैं। और क्वेश्चन बुकेट नंबर आपको दिए गए हैं S65342235। ये आपके इंग्लिश पेपर का जो क्वेश्चन बुकेट नंबर है वो आप देख सकते हैं। और इंग्लिश पेपर का जो कोड है वो है आपके S02। और इंग्लिश के पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 20 दी गई है, यानी टोटल 20 क्वेश्चन है आपके। और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है आपके टोटल 11। और सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, जो आपके 12 फरवरी को होने वाला है। तो 12 फरवरी इंग्लिश का पूरा पेपर 100% रियल पेपर इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट पेपर आप विद सॉल्यूशन देख सकते हैं। और जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। और मैक्सिमम मार्क आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 12 फरवरी इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो ये सभी निर्देश, ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं और इन सभी को आपको फॉलो करना है। तो पेपर में हम बात करें तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है। और सेक्शन ए के अंदर आपके फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपके पैसेज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इस पैसेज को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। और इस पैसेज में आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने इस पैसेज को अच्छे से आपने पढ़ लिया, ध्यान पूर्वक आपने पढ़ लिया, तो प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो कौन था? तो ए ऑप्शन के अंदर आपको डॉक्टर दे रखा है, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है नर्स, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके वार्ड बॉय, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके सर्जन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो कौन था? एक नर्स था। ओके, तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर आप देख सकते हैं आपको अवार्ड दे रखा है, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको बुक, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको ऑफिसर, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको इंजीनियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा अवार्ड। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके कि वेयर वाज नाइटिंगेल बोर्न। तो नाइटिंगेल बोर्न है उसका जो जन्म है वो कहां हुआ था? तो ए ऑप्शन में है इंडिया, और बी ऑप्शन में है आपके इटली, और सी ऑप्शन में है आपके अमेरिका, और डी ऑप्शन में है आपके फ्रांस। तो बी ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, यानी इटली। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन विच प्रोफेशन डिड सी बिकम ए लेजेंड। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है नर्स, और बी ऑप्शन में दे रखा है टीचिंग, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके आर्टिस्ट, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके चीफ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा नर्सिंग। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि इन विच वार डिड सी सर्व वाउंडेड सोल्जर्स। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रीमेन वॉर। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि व्हाट डिड सी होल्ड इन हर हैंड व्हाइल सर्विंग एट नाइट। तो ए ऑप्शन में दे रखा है बुक, और बी ऑप्शन में दे रखा है लैंप, और सी ऑप्शन में दे रखा है स्टिक, और डी ऑप्शन में दे रखा है ए सवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ए लैंप। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। और इस पैसेज से आपको रिवोक्ड है, इसका अपोजिट वर्ड है ये आपको बताना है कि रिवोक्ड का अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा। तो ए ऑप्शन में है हीलिंग, और बी ऑप्शन में है वाउंडेड, सी ऑप्शन में है अवार्डेड, और डी ऑप्शन में है आपके सर्वेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है, सही आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, अवार्डेड। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि चूज द सिमिलर वर्ड है जो समानार्थी शब्द है वो आपको बताना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इसमें आपको आइकन का सिमिलर वर्ड बताना है। तो ए ऑप्शन में देखा है आपके सेक्रीफाइस, और बी ऑप्शन में है लेजेंड, सी ऑप्शन में है डेडिकेशन, और डी ऑप्शन में है मैनकाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपके लेजेंड होगा, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं इसमें रीड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और ये पैसेज भी आपके 8 नंबर का है, इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस पैसेज को आपको कंप्लीट ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है कि दैट नाइट आई ऑथर वाज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई फाउंड माय एल्डर ब्रदर्स। तो ये कंप्लीट पैसेज आपको पहले आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको देने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि वेयर वाज द ऑथर स्लीपिंग। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड व्हेन ही वेक अप। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि व्हाट डिड द नेवर ऑक्यूर टू द ऑथर। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि व्हाट डिड द सेकंड ब्रदर वांट फ्रॉम द स्पीकर। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि व्हाट मेड द स्पीकर इमोशनल। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द स्पीकर हैव विद हिज एल्डर ब्रदर। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि राइट द सिमिलर वर्ड। इसमें आपको सिमिलर वर्ड बताना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो रेक्ड है, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा आपके। तो रेक्ड का सिमिलर वर्ड यहाँ पर इसमें आपको एक मीनिंग दिया गया है, ये मीनिंग आपको इसमें लिखना है। तो ये वाला मीनिंग आप देख सकते हैं TATTERED, ये आपको इसका सिमिलर वर्ड है लिखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो हॉट का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपके, कोल्ड होगा, यानी COLD। क्या होगा बच्चों, COLD। ये आपको इसका अपोजिट वर्ड है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी आपको दे रखा है, और सेक्शन बी के अंदर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेक्शन बी है वो आपकी राइटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि इमेजिन दैट यू आर रेखा राहुल रिविंग इन जैसलमेर, राइट ए लेटर। इसमें आपको लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड
सेंड यू मनी टू बाई ए न्यू बैग, यानी एक नए बैग खरीदने के लिए आपको अपने पिताजी से क्या मंगवाने हैं, मनी मंगवाना है, पैसा मंगवाना है। तो इसके लिए आपको लेटर लिखना है यू माई टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट, और ये आपके 4 नंबर का आएगा लेटर। और इसके अथवा में लेटर दे रखा है आपको यू आर सचिन द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल, और योर टीम वांट्स टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, और कंपोज एन ईमेल, इसमें आपको ईमेल लिखना है टू बी सेंट टू योर प्रिंसिपल फॉर गेटिंग द परमिशन फॉर द सेम। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ईमेल लिखना है, या तो आप लेटर कर सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि राइट ए स्टोरी, इसमें आपको स्टोरी लिखनी है, कहानी लिखनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड के अंदर आपको स्टोरी लिखना है। और गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट, और ये आपके 4 नंबर का स्टोरी आएगा, और 2 स्टोरी हैं अथवा में भी है, तो दोनों में से एक आपको करनी है। ये वाली स्टोरी आपकी किस पर है, ए फार्मर वाली है, और इसके अथवा में भी दे रखी है, तो एक ये स्टोरी है, तो दोनों में से आपको एक स्टोरी करनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि राइट ए पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन अबाउट 100 वर्ड, कितने वर्ड में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है ऑन स्कूल फेयरवेल सेलिब्रेशन। तो स्कूल में जो विदाई समारोह है उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड में, और ये 4 नंबर का है। और इसके अथवा में दे रखा है आपको राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड, यानी 100 शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है ऑन द गिवन विजुअल एड। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन सी आपको दे रखा है, और सेक्शन सी के अंदर आपके फुल ग्रामर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, और ये आपके 4 नंबर का है। इसमें 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आई रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, तो इसमें क्या आएगा, ये जो फर्स्ट रिक्त स्थान है, फर्स्ट जो आपके सेंटेंस दे रखा है, इसमें आएगा एम रीडिंग आएगा। क्या आएगा बच्चों, एम रीडिंग आएगा। तो इसमें आपको एम रीडिंग फिल करना है। दूसरा है आपके वी प्ले ए फ्रेंडली मैच टुमारो, तो दूसरे में क्या आएगा, SHALL सेल, और प्ले आएगा, ओके, सेल प्ले आपको लिखना है। और तीसरा है आपके माई सिस्टर ऑलवेज टेक हिज डिनर बिफोर सनसेट, तो इसमें आएगा टेक्स। क्या आएगा बच्चों, टेक्स आएगा। तो इसमें टेक्स लिखना है आपको। और उसके बाद में 4 नंबर सेंटेंस है गीता मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, तो इसमें बच्चों आपको लिखना है, इसमें आपको क्या लिखना है, MET लिखना है, ओके, यानी इसकी सेकंड फॉर्म। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, और ये आपके 2 नंबर का है। इसमें 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस आपको दे रखा है कि टू एंड टू, तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें मेक आएगा या फिर मेक्स आएगा। तो पहला जो सेंटेंस है इसमें आपको क्या लिखना है, मेक लिखना है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है कि द पुलिसमैन कॉट द थीफ, और इसमें हैव आएगा या हैज आएगा। तो इसमें आएगा बच्चों आपके हैज आएगा, ओके, यानी पहला जो रिक्त स्थान में इसमें मेक आएगा, दूसरे में क्या आएगा, हैज आएगा। उसके बाद में 8वां सेंटेंस है आपके कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। तो इसमें पहला सेंटेंस आपको दे रखा है द बॉय इज बेगर यू गेव हिम फूड, और इसको किससे कंबाइन करना है, आपको वूम से कंबाइन करना है। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले देखिए द बॉय इज ए बेगर, ये सेम टू सेम आएगा। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ तक ये आपको सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है वूम, क्या लिखना है, वूम, और वूम के बाद में आपको केवल
सिंपल लिखना है आपको कि यू गेव फूड लिखना है आपको। ओके, यू गेव फूड, हिम नहीं लिखना है आपको, यू गेव फूड, यानी द बॉय इज ए बेगर वूम यू गेव फूड, ये आपको लिखना है। और सेकंड है आपके यू हेल्प अदर्स यू विल बी लव्ड, और इसको इफ से कंबाइन करना है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा यू विल बी और उसके बाद में लव्ड, और उसके बाद में इफ यू हेल्प अदर्स, ये आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 9वां प्रश्न दे रखा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो इसमें पहला सेंटेंस दे रखा है द प्रिंसिपल गेव मी ए प्राइज, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके, सबसे पहले आपको लिखना है ए प्राइज, क्या लिखना है बच्चों, ए प्राइज, उसके बाद में वॉज, उसके बाद में लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद में टू मी, और उसके बाद में बाय और द प्रिंसिपल, ये आपको इसका पैसिव वॉइस लिखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपके रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आपको जो सेंटेंस दे रखा है रीता सेड टू रमन ओ है यस ब्रदर, तो इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें आपको चेंज करना है। उसके बाद में देखिए इसका करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी रीता सेड टू रमन ओ है यस ब्रदर, तो इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा इसका करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा और इस पेपर का PDF मिलेगा। ओके, उसके बाद में देखिए सेक्शन डी आपको दे रखा है। सेक्शन डी के अंदर सभी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और ये पैसेज आपके टोटल 6 नंबर का है। तो देयर वाज नो आंसर द रेडियो वाज डेड टू आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो देखिए सबसे पहले ये जो पैसेज आपको दे रखा है इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। उसके बाद इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आपको आंसर वो देने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके द पायलट could not see where he was because he had no। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको रेडियो, बी ऑप्शन में दे रखा है आपके क्लाउड्स, और सी ऑप्शन में है कंपास, और डी ऑप्शन में है आपके बोथ ए एंड सी। उसके बाद में देखिए सेकंड है आपके कि वेयर डिड द पायलट लॉस हिमसेल्फ। तो ए ऑप्शन में दे रखा है इन स्टॉर्म, और बी ऑप्शन में दे रखा है इन फेयर, और सी ऑप्शन में दे रखा है इन स्ट्रीट, और डी ऑप्शन में दे रखा है इन हाउस। उसके बाद में देखिए तीसरा आपको दे रखा है इसमें कि व्हाट वाज सीन बाय द पायलट। तो ए ऑप्शन में दे रखा है बस, बी ऑप्शन में दे रखा है गॉड, सी ऑप्शन में दे रखा है एरोप्लेन, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको फ्रेंड। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द अदर एरोप्लेन। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है इट हैड नो विंग्स, और बी ऑप्शन में है इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और सी ऑप्शन में है इट वाज वेरी स्मॉल, और डी ऑप्शन में है इट वाज फ्लाइंग अपसाइड डाउन। 5वां क्वेश्चन है आपके व्हाट डिड अनदर पर्सन से, और छठा प्रश्न है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, यानी उस एरोप्लेन के जो पायलट है उसका क्या नाम था वो आपको बताना है। तो पैसेज में आंसर मिल जाएगा, और इसके अथवा में भी दे रखा है। अगर आप अथवा वाले पैसेज के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इसके भी कर सकते हैं। इस पैसेज को भी पहले आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें भी आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हैं कि विद व्हाट नेम इज द स्वीट ब्रेड नोन, और ए ऑप्शन में है पेडर, बी ऑप्शन में बॉल, सी ऑप्शन में सैंडविच है, और डी ऑप्शन में केक है। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज एब्सोल्युटली
और एसेंशियल इन ए विलेज। तो ए ऑप्शन में है ए पॉन्ड, बी ऑप्शन में है बेकर्स फर्नेंस, और सी ऑप्शन में है आपके बच्चर्स शॉप, और डी ऑप्शन में है ए स्वीट मीट सेलर्स शॉप। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है द पेक्यूलर ड्रेस ऑफ बेकर वाज नोन एज। तो ए ऑप्शन में है आपके कवाई, बी ऑप्शन में है कवाई, सी ऑप्शन में है आपके कलाई, और डी ऑप्शन में है कन्नाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके व्हाट इज कंसाइडर्ड मीनिंगलेस विदाउट द बॉल। तो ए ऑप्शन में है बर्थडे, बी ऑप्शन में है मैरिज गिफ्ट, सी ऑप्शन में है स्कूल फंक्शन, और डी ऑप्शन में है पिकनिक्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है आपके व्हाट डज द लेडी ऑफ द हाउस, what does the lady of the house do on her daughter's engagement। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि what is must on किसमिस एंड फेस्टिवल। और उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है कि आंसर एनी 3, यानी आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन। आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 4 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। और कितने वर्ड में आपको देना है, 20 से 30 वर्ड में देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, लेटर टू गॉड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और दूसरा है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, और ये आपके बेकर फ्रॉम गोवा वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तीसरा है आपके व्हेन डिड टी रिच यूरोप, और ये आपके टी फॉर आसाम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है व्हाट गेम हैड मिज इनवेंटेड, तो और ये मिजबिल द ओटर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि आंसर एनी वन, आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और कितने वर्ड में देना है, 60 वर्ड में देना है, 60 वर्ड में देना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ कैन इट बी सेड दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर मेन ऑफ वेलर, और ये आपके कुर्ग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में सेकंड है आपके हाउ डिड वेली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वाज इट इजी फॉर हर, और मैडम राइड्स द बस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके आंसर एनी वन, इसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन। आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और कितने वर्ड में देना है बच्चों, 60 वर्ड में देना है, 60 वर्ड में देना है, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो, लोमो का कैरेक्टर स्केच लिखना है। प्रपोजल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन भी आपके प्रपोजल वाले चैप्टर का है कि हाउ डिड लोमोव एंड नतल्या गेट मैरिड, और ये भी आपके प्रपोजल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट। तो देखिए सबसे पहले जो पोइम आपको दी गई है, इस पोइम को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस पोइम के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लिंडा डॉग। तो ए ऑप्शन में है व्हाइट, बी ऑप्शन में है ब्राउन, सी ऑप्शन में है येलो, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके ब्लैक। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि वेयर डज ब्लिंडा लाइव राइट अबाउट द चेंजेस आफ्टर देयर फाइट विद द पायरेट। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि वेयर डू द अदर फ्रेंड्स ऑफ ब्लिंडा लाइव, ये भी आपके 2 नंबर का है। उसके अथवा में आपको एक पोइम और दे रखा है, अगर आप इस पोइम के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसके कर सकते हैं, बट दोनों में से एक का ही आपको करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु डिड द
पोइट हर स्पीकिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए यंग मैन दे रखा है, एन ओल्ड रिलीजियस मैन दे रखा है, एन ए ग्रेगरी दे रखा है और ए फिलोसोफर दे रखा है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? और दूसरा है आपके हु फाउंड ए टेक्स्ट इन द एक्सट्रैक्ट, और तीसरा है हु कैन लव यू फॉर योरसेल्फ। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि आंसर एनी टू। इसमें बच्चों आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। आपको कितने क्वेश्चन दिए गए? 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और कितने वर्ड में देने हैं? 20 से 30 वर्ड में आपको देने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज क्रॉस सिंबल, यानी कौवा किसका प्रतीक है? और ये कौन से चैप्टर क्वेश्चन है? डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद में देखिए सेकंड है हाउ डज एन एशिया लॉइन लुक, और ये है आपके हाउ टू टेल वेल्ड एनिमल। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज अमांडा बिहेव इन द पोइम, और ये आपके अमेंडा वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आंसर एनी वन। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन है? टोटल 2 क्वेश्चन है और 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कितने वर्ड में देना है आपको? आपको देना है बच्चों 60 वर्ड में। और इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पोइम इंस्पायर ह्यूमन बीइंग, ट्रीज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से ये आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है व्हाई वाज द ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड, ये टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है आंसर एनी टू, यानी आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके आंसर आपको 20 से 30 वर्ड में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, हु सेड दिस कमेंट एंड वाई, और ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और दूसरा आपको दे रखा है कि हु वाज होरेस डेनबी, होरेस डेनबी कौन था और व्हाई डिड ही स्टील समथिंग एवरी ईयर, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से ये आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तो कंप्लीट क्वेश्चन आपको पढ़ना है पहले और उसके बाद में आंसर देना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि आंसर एनी वन, आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है इन अबाउट 60 वर्ड। कितने वर्ड में देना है? 60 वर्ड में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का जो सपना था, जो ड्रीम था, वो क्या था? ये नेकलेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और दूसरा है आपके डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, तो भोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है आपके चूज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि ऑफ द फोर डॉटर्स ऑफ रामलाल हु वाज सेंट टू स्कूल, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में है राधा, बी ऑप्शन में है भोली, सी ऑप्शन में है चंदा और डी ऑप्शन में है मेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एज ऑफ रिचर्ड व्हेन हिज फर्स्ट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड, और ये आपके द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 22 ईयर। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रिफन वाजे, ग्रिफन कौन था? तो ग्रिफन कौन था? ए ऑप्शन में दे रखा है आपके डॉक्टर और बी ऑप्शन में है टीचर, सी ऑप्शन में है बिजनेसमैन और डी ऑप्शन में है साइंटिस्ट। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो इसमें डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, साइंटिस्ट। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके होरेस डेनबी वाज ए स्किल्ड, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन में है गोल्ड स्मिथ, बी ऑप्शन में है ब्लैक स्मिथ और सी ऑप्शन में है दीप और डी ऑप्शन में है लॉक स्मिथ। तो इसमें दीप आ जाएगा, आपके सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपके हु नॉक्ड एट ओसेबल डूअर्स, और ये मिडनाइट विजिटर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में मैक्स है, बी ऑप्शन में हेनरी है, सी ऑप्शन में राइटर है और डी ऑप्शन में रॉबर्ट है। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है आपके वो करेक्ट हो जाएगा, हेनरी। तो इंग्लिश का पूरा पेपर जो आपके 12 फरवरी को आने वाला है, पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। अगर
अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 फरवरी को इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।